हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे कंटिन्यू इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। हमने लास्ट क्लास में किरचॉफ्स लॉ कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज सबसे पहले। नाउ व्हीटस्टोन ब्रिज का मतलब क्या है, आप अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज कर रहे हो। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, ये कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंसेस इस फॉर्मेट में हो, बीच में रेजिस्टेंस सोच लो या गैल्वेनोमीटर सोच लो, उसकी भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगी। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर ये रेजिस्टेंसेस है पी क्यू आर एस, ये कहता है इफ पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, अगर ये रेजिस्टेंसेस का रेशियो इक्वल है देन galvanometer current is zero. That means there will be no current which is passing through the galvanometer. सारा का सारा करंट बाहर वाले सर्किट से ही निकल जाएगा। ये हमने किया, तो बीच वाली ब्रांच को आप भूल जाते हो। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। इसका प्रूफ बहुत सिंपल प्रूफ है। हम इसका प्रूफ करेंगे यूजिंग किरचॉफ लॉ। अगर यहां से आई अमाउंट ऑफ करंट आता है एक्सटर्नल सर्किट में, मैंने बैटरी अगर कनेक्ट कर दी, सो इट विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ऊपर गया I1, नीचे जाएगा I माइनस I1। सो I1 यहां पहुंचा, इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मान लिया गैल्वेनोमीटर से करंट गया IG, रिमेनिंग करंट कितना हुआ I1 माइनस IG। IG नीचे आया, I माइनस I1 इस तरफ से आ रहा है, दोनों ऐड हो गए, I माइनस I1 प्लस IG, और टोटल करंट I वापस चला गया। ठीक है, करंट डिविजन हो गई। अब नाम दे देते हैं लूप इनके जंक्शंस के, A, B, C, D। पहला लूप मैंने लिया ये वाला लूप A, B, D, A। इस लूप में किरचॉफ लॉ लगाइए, आपके पास इक्वेशन बनेगी I1 इंटू P प्लस IG इंटू G, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, माइनस I माइनस I1 इंटू Q इक्वल टू 0। ठीक है, जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसको राइट साइड पे ले जाओ। I1 इंटू पी प्लस आई जी इंटू जी इज I माइनस I1 इंटू क्यू। सेकेंड लूप लेते हैं, लूप BCDB। इस लूप की इक्वेशन I1 माइनस IG इंटू आर माइनस I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस माइनस IG इंटू जी इक्वल टू 0। फिर से जो नेगेटिव पार्ट्स है उसको राइट साइड पे ले जाओ। I1 माइनस IG इंटू आर इज I माइनस I1 प्लस IG इंटू एस प्लस IG इंटू जी। ठीक बेटा, अब हमें कंडीशन निकालनी है IG 0 की, कि गैल्वेनोमीटर में कब करंट 0 होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर IG को 0 डाल देता हूं, वो बन जाएगी I1 इंटू पी इज I माइनस I1 इंटू क्यू, बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन से क्या बनेगा, सेकेंड इक्वेशन से I1 इंटू आर इज I माइनस I1 IG 0 करके इंटू एस, और आगे IG वाली टर्म 0। थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन आ गई, डिवाइड करो, डिवाइडिंग 3 बाई 4, आपके पास आएगा P बाई क्यू, P बाई आर इक्वल टू Q बाई एस। ठीक है कि नहीं। सो P बाई आर किसके इक्वल आया, Q बाई एस के। इसका मतलब P बाई क्यू किसके इक्वल आया, R बाई एस के। क्लियर, यही कंडीशन बताई थी मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज की। अब इफ दिस कंडीशन इफ दिस कंडीशन इज वैलिड, देन द व्हीटस्टोन ब्रिज is called balanced Wheatstone bridge.
सो व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस्ड कब बोलेंगे? अगर P बाई क्यू R बाई एस के इक्वल है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इससे होगा क्या? जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल। सपोज आपके पास ये 4 रेजिस्टेंसेस हैं, बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये है 10 ओम, ये है 20 ओम, ये है 20 ओम, ये है 40 ओम, ये है 10 ओम। क्योंकि ये बैलेंस्ड है, 10/20 इज 20/40। इसको ऐसे भी देख सकते हो, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, एक ही बात है। रेशियो अगर बैलेंस्ड है, सिंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो इस सर्किट में आप क्या कर सकते हो? बीच वाली ब्रांच को खत्म कर सकते हो। मतलब आपके पास ये ऐसे बन जाएगा, ये 10, ये 20, ये 20, ये 40। 10 और 20 सीरीज में 30, 20 40 सीरीज में 60। आर इफेक्टिव निकल सकता है 30 इंटू 60 अपॉन 90, 20 ओम्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये तो पहले भी हमने बहुत की है। अब आ जाते हैं थोड़े से और इंटरेस्टिंग पे। कुछ एग्जांपल्स मैंने असाइनमेंट में दिए हुए हैं कि अलग अलग सर्किट्स जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे रिड्यूस हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे उनमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये है, ये काफ़ी आता है एग्जाम में, पहले भी हमने किया हुआ है। कैसे रिड्यूस होता है? ये ए है, ये बी है, सो ये ए हो गया, ये बी हो गया, कॉमन पॉइंट्स, ये सी और ये डी। रीड्रॉ करो, ये R1, R2, R3, R4, R5। इस सर्किट को कैसे बनाओगे? ए और बी इस तरफ, सी ऊपर, डी नीचे। ए और सी के बीच में R1, सी और डी के बीच में R3, डी और बी के बीच में R5, ए और डी के बीच में R4, सी और बी के बीच में R2। बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस है या नहीं वो एक अलग इशू है। ठीक है, और एग्जांपल देखो। सपोज आपको ये सर्किट दिया हुआ है, उसमें 5th एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो मैंने 5-6 एग्जाम्पल्स दिए, उसमें 5th और 6th थोड़े सोचने वाले, बाकी आसान है, डायरेक्ट है, हमने बहुत किए हैं वैसे क्वेश्चंस। ये कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब ये कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है? ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, कॉमन पॉइंट्स है। अब इसको मैंने सी बोल दिया, ये जंक्शन बच के इसको मैंने डी बोल दिया। रीड्रॉ करो सर्किट को, ये ए, ये बी, ऊपर कहीं सी, नीचे कहीं डी। अब ध्यान दो, ए और सी के बीच में आर, ए और डी के बीच में आर, डी और सी के बीच में आर, ए और बी के बीच में आर, तो ए और बी के बीच में आर, डी और बी के बीच में आर, और सी और बी के बीच में आर। समझ में आया? अब ये कैसे सिंप्लीफाई होगा, इसका इक्विवेलेंट भी निकाल देते हैं। ये बीच वाला ब्रांच खत्म हो गया, तो आपके पास ए बी ऊपर ऐसे हुआ 2, ये ऐसे हुआ 2, और एक ऐसे हुआ 3। सो आर 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 आर, बीच वाला ब्रांच जो था सी और डी के बीच का, वो खत्म हो गया। अब ए और बी के बीच में ऊपर कितना है? 2R, यहाँ कितना है? 2R, और नीचे कितना है? R। तो अब 1/R, R इफेक्टिव कितना हुआ? ये हुआ 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/R। सो 2R LCM 1 प्लस 2, सो R इफेक्टिव कितना हो गया? R/2। ठीक है बेटा। सिमिलरली इसका 6th एग्जाम्पल देखो, वो भी व्हीटस्टोन है। सी व्हीटस्टोन पहले से नहीं पता लगेगा, आपको रीड्रॉ करना पड़ सकता है सर्किट को। जैसे ये रेजिस्टेंस है 2R, R, R, R,
टू आर टू आर, और ये सब ऐसे ज्वाइन हो गए। अब ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, हमें सिर्फ ए और बी से मतलब है। जंक्शंस का नाम दे दो। ए पॉइंट, तो ये ए पॉइंट कंडक्टर से कनेक्टेड है, खत्म। अब ए के सारे रास्ते बंद। ये बी, तो ये बी। अब इसको नाम दे दिया सी, ये हो गया डी। सारी जंक्शंस के नाम हो गए, रिपीट कर दो। ए बी सी डी बनाते हैं सर्किट। रेजिस्टेंस को ए डी के बीच में 2R, ए डी के बीच में एक और 2R, AC के बीच में R, DC के बीच में R, DB के बीच में R, BC के बीच में 2R, BC के बीच में एक और 2R। ठीक है, पहले जो सिंपल पैरेलल दिख रहे हैं उनको सॉल्व कर लो। ये A था, ये B था, ये D था, ये C था, ये तो सिंपल R था। 2R पैरेलल में हो गया R, 2R पैरेलल में हो गया R, ये R है, ये R है, ये खत्म हो जाएगा। आपके पास बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये A, ये B, ऊपर RR सीरीज में हुआ 2R, नीचे RR सीरीज में हुआ 2R। 2R पैरेलल में R इफेक्टिव कितना हो गया? R के बराबर। समझ में आ गई बात? क्लियर? ये होता है जी व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसका नाम है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज या फिर स्लाइड वायर ब्रिज। मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज क्या चीज है? ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिससे आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हो। कैसा होता है ये? इस तरह का एक वुडन प्लैंक होता है। इस वुडन प्लैंक पे कॉपर स्ट्रिप्स कनेक्टेड होती हैं। ऐसी कॉपर स्ट्रिप्स होती हैं। इन कॉपर स्ट्रिप्स में कुछ नॉब्स होती हैं, एक यहाँ पे, 2, 3, 4 स्क्रू टाइप है, इसके बीच में आप वायर कनेक्ट कर सकते हो, और एक यहाँ बीच में होती है, स्क्रू होता है ये। इन दो एंड्स में एक 1 मीटर लॉन्ग वायर होती है, AB। So AB is a meter long wire। अगर वो 1 मीटर लंबी वायर है तो इसको नाम देंगे मीटर ब्रिज। अगर 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकती है, 1 मीटर से कम भी हो सकती है। अगर 1 मीटर नहीं है तो इसको नाम मीटर ब्रिज नहीं देंगे, इसको नाम देंगे स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक, अब 2 गैप्स हैं। एक गैप ये वाला, इसको लेफ्ट गैप बोल दिया, इसको राइट गैप बोल दिया। 2 गैप्स हैं। इन 2 गैप्स में हम एक में लगाते हैं नोन रेजिस्टेंस, एक में लगाते हैं अननोन रेजिस्टेंस। मतलब सपोज ये एक मैंने अननोन रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दिया, दिस इज S, अननोन रेजिस्टेंस। जो दूसरा राइट गैप है उसमें मैंने कनेक्ट कर दिया R, इट इज नोन रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स से जो सा नॉब निकालोगे उतना रेजिस्टेंस काउंट हो जाता है, तो दिस इज अ नोन रेजिस्टेंस। पता है इस रेजिस्टेंस के बारे में। A और B के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, जो कि सप्लाई कर रहा है इस सर्किट को करंट। तो E इज द वोल्टेज जो इस सर्किट को सप्लाई कर रहा है। करंट कंट्रोल करने के लिए हम लोग सीरीज में एक रियोस्टैट भी लगा सकते हैं, बट अगेन वो ऑप्शनल होगा, आपकी चॉइस है, वैसे लगाना चाहिए। एक रियोस्टैट कनेक्ट कर देते हैं। रियोस्टैट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर होता है।
एक रियोस्टैट कनेक्ट कर देते हैं। ज्यादा करूंगा रियोस्टैट की वैल्यू तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप समझ में आ गया। अब आते हैं असली खेल पे। जो ये बीच वाला है, इससे हम एक कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर और दूसरा एंड कनेक्ट करते हैं एक जॉकी से। जॉकी क्या होता है? एक की शेप होता है ऐसा सिलेंड्रिकल, उसमें पीछे से तो वायर पीछे से तो आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, ये एंड फ्री होता है। इस एंड को आप वायर में जहां कनेक्ट करोगे तो सर्किट वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, सो मैं जिस भी पॉइंट पे कनेक्ट करूंगा उस पॉइंट पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सो ए और बी के बीच में आपको भी उसको कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन करने के बाद इसको प्रैक्टिकली समझाऊंगा, प्रैक्टिकल इसका करके दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा, जॉकी कौन सी होती है, क्या होती है। अभी सिर्फ अब ये ध्यान रखो 2 मिनट के लिए कि जॉकी एक ऐसा सिलेंडर है जिसको आप वायर में कहीं पे भी जोड़ सकते हो सो दैट कि वो सर्किट कंप्लीट कर दे। अब जब मैं जॉकी को कनेक्ट करूंगा किसी भी पॉइंट पे तो सर्किट बीच में कंप्लीट हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना एक चीज, बहुत ध्यान से देखना। ये ए पॉइंट मैंने दिखाया तो ये भी ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट हुआ, कॉपर कंडक्टर है, ये सी पॉइंट हो गया। जहां मैंने कनेक्ट किया जॉकी को उसको मैंने डी पॉइंट बोल दिया। अब देखो ए बी ऊपर सी नीचे डी, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, then we can say that Wheatstone bridge is balanced। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, मतलब जो ए और सी के बीच का रेजिस्टेंस, ए और डी के बीच का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सी और बी के बीच का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय बी और डी के बीच का रेजिस्टेंस। समझ में आई बात? अब यानी कि व्हाट डज दिस मीन्स? S अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन AD, जो नीचे ग्रीन कलर की मैंने वायर बनाई है उसकी कुछ रेजिस्टेंस है, इज इक्वल टू R अपॉन रेजिस्टेंस बिटवीन BD। हाँ कि ना? दोबारा देखो, यही मतलब बना। A और C के बीच व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है? ये A यहां बना रहा हूं, इसका कोरस्पॉन्डिंग व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहा हूं, बीच में गैल्वेनोमीटर D से कनेक्टेड, ये C और ये B। ध्यान देना, A और C के बीच में है S, AD के बीच की रेजिस्टेंस नहीं पता, BD के बीच की रेजिस्टेंस नहीं पता, और ये रेजिस्टेंस है R। दिस इज अननोन, दिस इज नोन। बाकी इन दोनों का क्या करें वो देखते हैं। लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज स्मॉल आर। जो वायर आपने कनेक्ट की है उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कितना मान लिया? स्मॉल आर। अगर उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ स्मॉल आर है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एडी कितना होगा? ये एडी की लेंथ मैंने एल मान ली, ये तो मेजर हो सकती है कि कितनी लेंथ पे वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ये कितना हुआ? 100 माइनस एल, क्योंकि मैंने 100 सेंटीमीटर मीटर ब्रिज माना है। तो ये रेजिस्टेंस एडी की कितनी हो गई? एल आर। यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो एल लेंथ की कितनी रेजिस्टेंस होगी? एल आर। तो रेजिस्टेंस बीडी की कितनी होगी? 100 माइनस एल इंटू आर। इन दोनों को सब्सटीट्यूट करो, सब्सटीट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट डू यू गेट? एस अपॉन एल आर इज आर अपॉन 100 माइनस एल इंटू आर। आर आर कट गया तो वायर की कुछ भी रेजिस्टेंस हो फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ लेंथ मेजर करनी है। L अपॉन 100 माइनस एल इंटू कैपिटल आर। तो एक्सपेरिमेंट में आप L मेजर करोगे, R आपको मालूम होगा,
आप क्या निकाल सकते हो, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मीटर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज तब बोलेंगे जब 100 की जगह कोई और लेंथ होगी। माइंड इट, इसमें एल किस में होगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि मैंने 100 किस में लिया है, सेंटीमीटर में। क्लियर, समझ में आ गया। पहले अब आप इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो। एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखने के बाद आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से व्हीटस्टोन ब्रिज देखो, आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहेगी। समझ में आई? ये आपका बेटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है व्हीटस्टोन ब्रिज का। ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें मैंने ये जो आपको बताया था सिल्वर सा जो आपको दिख रहा है, दिस इज अ कॉपर स्ट्रिप्स। अब आप देख सकते हो ये कनेक्टेड है कॉपर स्ट्रिप्स। यहां से ये एंड, दिस एंड इज कनेक्टेड टू दिस एंड, दिस एंड इज कनेक्टेड टू दिस, ये एक है, और ये वो स्क्रूज हैं। ठीक है, दिस इज वन गैप, दिस इज अनदर गैप, ये वो बीच का जिससे हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था। ठीक, कैसे कनेक्शंस होंगे अब वो देखते हैं। ये जो एंड आपको दिख रहा है, दिस इज एंड बी, इसको मैं एंड ए ले रहा हूं। दिस वन इज एंड ए, दिस वन इज एंड बी। यहां पे मैं अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, यहां पे मैं नोन रेजिस्टेंस कनेक्ट करूंगा, विच इज अ रेजिस्टेंस बॉक्स। ये एक अननोन रेजिस्टेंस है, इसको मैं यहां कनेक्ट करूंगा। गैल्वेनोमीटर बीच वाले से कनेक्ट होगा, और इसको हम बोलते हैं जॉकी। जॉकी में आप देख सकते हो एक पॉइंटेड एंड है जो कि वायर पे कनेक्ट करने के काम आएगा। ये है वो व्हीटस्टोन ब्रिज वायर, मीटर ब्रिज की वायर, और ये आपके पास एक स्केल है जिससे हमें पता लगेगा कि कितने सेंटीमीटर पे मैंने कनेक्शन किया है। ठीक, नाउ हाउ टू गो अबाउट इट, जरा उसको ध्यान देते हैं। पहले सर्किट को कनेक्शंस करते हैं। सबसे पहले इन गैप्स को फिल करते हैं। मैंने एक वायर लेते हैं, ये एक कंडक्टिंग वायर होती है, इसके दो एंड्स बना लिए सो दैट कि दोनों को आप कनेक्ट कर सको। इसमें ये इंसुलेटेड वायर होती है। इंसुलेटेड वायर में आप पहले ऐसे घुमाते हो एक एंड पे, फिर ऐसे घुमाते हो, बीच में से कंडक्टिंग वायर निकल जाती है, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। इस एंड को कनेक्ट करता हूं। मेक श्योर आप जब कनेक्शंस करें तो कनेक्शंस बहुत नीट एंड क्लीन हो और टाइट हो, लूज कनेक्शंस नहीं होंगे। एक एंड ये कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के साथ, और दूसरा एंड दूसरे के साथ। ये दो एंड्स के साथ आपको कनेक्शन कर देना है। ये हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया। अब इस एंड पे मुझे ये रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करना है। सो अगेन दो वायर्स ले लेता हूं मैं। ये एक एंड कनेक्टेड, और ये सेकेंड एंड कनेक्टेड। मेक श्योर कनेक्शंस टाइट हो। क्लियर? इन दो एंड से जो कॉर्नर है इनसे कोई कनेक्शन नहीं होना, पर ये ना कई बार लूज होते हैं तो ये कनेक्शन ब्रेक हो सकता है।
सो आपको मेक श्योर कि ये कनेक्शन सारे के सारे, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो हर तरफ हो, ये सब टाइट कनेक्शंस हो। इसको मैंने टाइट कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं इस बीच वाले से। बीच वाले से मैंने क्या बोला, क्या कनेक्ट होना है, गैल्वेनोमीटर। सो गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहां से कनेक्ट कर देंगे और दूसरा एंड कनेक्ट होगा किससे, जॉकी से। जॉकी वाली वायर को लंबा रखना क्योंकि उसको मैनूवर करना है, आपको आगे पीछे करके चेक करना है कहां पे नल पॉइंट आता है। मतलब ऐसा पॉइंट जहां गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सो दिस इज द की, सॉरी जॉकी, जिसको मैं कनेक्शंस करूंगा। अब आ जाते हैं बैटरी कनेक्ट करने में। ये जो दो एंड्स हैं ए और बी, इधर से हम एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट करेंगे। बी को लो पोटेंशियल, बी को नेगेटिव बना रहा हूं मैं, ए को हाई पोटेंशियल बनाऊंगा। सो बी को मैं कनेक्ट करूंगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। आई एम यूजिंग बैटरी एलिमिनेटर्स। सो ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, पॉजिटिव टर्मिनल से दूसरे को कनेक्टेड। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि एक रियोस्टैट लगाओ, बेटर रहता है ताकि करंट कंट्रोल हो। तो पहले मैं कनेक्ट करूंगा रियोस्टैट। रियोस्टैट में आपको दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल आप ये यूज करोगे, दूसरा ये वाला यूज करोगे। ये दो नहीं, ये दो होंगे तो फिर वो कांस्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। आपको रियोस्टैट चाहिए, वेरिएबल चाहिए। सो यू यूज वन टर्मिनल एज दिस वन, let me connect it to the positive terminal of the battery. And the other terminal to the negative. You may use a key. Let me use a key also. की को ऑन करूंगा तो सर्किट ऑन होगा, की को बंद कर दूंगा तो सर्किट बंद हो जाएगा। सेकेंड टर्मिनल ऑफ दिस रियोस्टैट
is to be connected with a key. This is the other terminal. Connected to key. And a key connected to the meter bridge. अब आप एक बार दोबारा सब सारा सर्किट एक बार टाइट करेंगे, कहीं कुछ लूज एंड नहीं रहना चाहिए. सो एंटायर सर्किट इज नाउ कनेक्टेड. नाउ दिस इज एन अननोन रेजिस्टेंस. आप यहां पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स में सब टाइट कर दो. एक बार इधर से कुछ रेजिस्टेंस निकाल के रख देते हैं. सो ये मैंने 10 ओम्स का बना दिया क्योंकि मैंने 10 से यहां बाहर निकाला. दिस इज अ जॉकी. सर्किट को स्विच ऑन करते हैं. सर्किट को लेट्स स्विच ऑन किया और ये बैटरी लेट्स सपोज मैंने 6 वोल्ट पे सेट कर दी. ठीक, रियोस्टैट से कुछ रेजिस्टेंस यूज कर ली. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू नीड टू सी द गैल्वेनोमीटर. जब आप गैल्वेनोमीटर पे ध्यान दोगे, डिफ्लेक्शंस नहीं आनी चाहिए. आप सबसे पहले चेक कैसे करोगे कि आपका सर्किट पूरा करेक्ट है कि नहीं. आप पहले तो की क्लोज करो. करंट सर्किट में फ्लो करेगा, गैल्वेनोमीटर से नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड अभी ओपन सर्किट है, मेरे हाथ में है वो. जो दोनों एंड्स हैं ए और बी, आप इन पे कनेक्ट करके देखो, डिफ्लेक्शन उल्टी डायरेक्शन में आनी चाहिए. इधर कनेक्ट किया, डिफ्लेक्शन आप देखो एक तरफ आ रही है. इस तरफ कनेक्ट किया, डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ आ रही है. इसका मतलब मेरा सर्किट ठीक है, एक तरफ है. जैसे जैसे आप बीच में आओगे, डिफ्लेक्शन कम होते होते जीरो होनी चाहिए, फिर दूसरे एंड पे जानी चाहिए. यहां लेके आऊंगा, कनेक्शंस किया, अब देखो डिफ्लेक्शन है. स्लाइड नहीं करना, उठा उठा के करना है. प्रेस ज्यादा तेज नहीं करना. जैसे जैसे आप आगे जाओगे डिफ्लेक्शन कम होगी. देखो डिफ्लेक्शन कम हो रही है, डिफ्लेक्शन कम हो रही है. मैंने कनेक्ट कर दिया, डिफ्लेक्शन कम है. कनेक्ट किया, डिफ्लेक्शन कम है, और ये करीब करीब जीरो हो गई. सो ये मेरा आ रहा है 38.5 सेंटीमीटर्स. सो नल पॉइंट या जो बैलेंस पॉइंट है वो कितना है? 38.5 सेंटीमीटर. सो दिस रेजिस्टेंस अपॉन 38.5 इज इक्वल टू 10 ohms अपॉन 100 माइनस 38.5. बात समझ में आई? इसी तरह से अब इसको और चेंज करता हूं. मैंने क्या बोला? इधर का रेजिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा तो ये लेंथ बढ़ेगी, इधर का रेजिस्टेंस अगर कम करूंगा तो ये लेंथ कम हो जाएगी. मैंने अब इस 10 को हटा देता हूं, मैं इसको 5 ohm कर देता हूं. इधर की लेंथ रेजिस्टेंस कम कर दी तो इधर की लेंथ भी कम होगी, क्योंकि रेशियो कांस्टेंट रहनी है. रेजिस्टेंस अपॉन ये लेंथ इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अपॉन ये लेंथ. पहले 38.5 पे आया था, अब 38.5 से ज्यादा पे आना चाहिए. अब देखो कनेक्शन करते हैं, बैलेंस पॉइंट. अब देखो 38.5 पे नहीं आ रहा बैलेंस पॉइंट. बैलेंस पॉइंट राइट साइड शिफ्ट हो गया. ए आगे जाते 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 ये आ रहा है 0, 55 के आसपास. सो अब आपका बैलेंस पॉइंट क्या हो गया? 55 सेंटीमीटर. तो x अपॉन 55 इज 5 अपॉन दिस रेजिस्टेंस. तो आप x कैलकुलेट कर सकते हो. 5 रीडिंग्स लोगे और उनका एवरेज कर दोगे. दिस इज ऑल अबाउट योर व्हीटस्टोन ब्रिज. ठीक, समझ में आया? मीटर ब्रिज दोबारा देख लो. ये रेजिस्टेंस दूसरे एंड पे, बीच में लगाया गैल्वेनोमीटर विद अ जॉकी, और इन दो एंड्स के अक्रॉस मैंने बैटरी कनेक्ट की है विद अ ऑप्शनल रियोस्टैट. बेटर रहेगा, करंट कंट्रोल में रहेगा. रियोस्टैट लगाओ और साथ में क्या लगा दो? एक की. समझ में आ गई बात? सो ये था आपका मीटर ब्रिज. ये 1 मीटर लेंथ है. अगर ये 1 मीटर नहीं होगी तो ये क्या कहलाएगा? स्लाइड वायर ब्रिज. ओके, क्लियर? थैंक यू.
आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। आइए इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स में मैं कुछ करके दिखाऊंगा, बाकी आपको होमवर्क मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन 21 पेज नंबर 41 आपके असाइनमेंट का है, स्क्रीन पे आ रहा होगा। इन अ सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस x। एक सर्किट गिवन है, x है ये रेजिस्टेंस है 2 ओम्स, A और B वायर है, बीच में लगाया है गैल्वेनोमीटर जॉकी के साथ, टोटल वायर की लेंथ है 200 सेंटीमीटर। बेसिक क्वेश्चन है, यहां पे बोला है 120 सेंटीमीटर, तो ये कितना हुआ 80 सेंटीमीटर। तो अभी आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, x अपॉन इस तरफ वाली लेंथ 120, लेंथ r तो कट जाता है, इज इक्वल टू 2 अपॉन 80। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 240/80, आंसर आ गया 3 ओम्स। खत्म, इजी लगा। उससे आगे भी कुछ बोला, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इफ 4 वोल्ट इज अप्लाइड। 4 वोल्ट मैंने अप्लाई किया था, करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी कैसे निकालोगे, पहले इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, A और B। ऊपर वाली ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई x + 2, x और 2 सीरीज में कितना हुआ 5 ओम्स। नीचे वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी होगी 200 सेंटीमीटर वायर है, आपको बोला 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस है 0.01 ओम्स, तो 200 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 0.01 इंटू 200, दैट इज 2 ओम्स। तो ये रेजिस्टेंस हो गई 2 ओम्स और करंट बैटरी है 4 वोल्ट की। अब 5 और 2 पैरेलल में, आर इफेक्टिव कितना हुआ 10/7 ओम्स, करंट कितना हुआ V/R, आंसर आ गया 2.8 एम्पियर। क्लियर, समझ में आ गया। आ जाते हैं एक और क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 क्या कह रहा है, डिटरमाइन द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर इन फिगर व्हेन R इज इक्वल टू 2 ओम्स। ध्यान देते हैं, स्टेडी स्टेट वाले क्वेश्चंस याद हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ये 2 ओम्स है, ये 3 ओम्स है, ये R है जो कि हमें फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है 2 ओम्स है, ये 7 ओम्स है, बीच में लगाया है कैपेसिटर। मैं जानबूझ के नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा, 2/3 इज नॉट इक्वल टू 2/7, तो इट इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड नहीं है। मतलब कैपेसिटर चलो बना ही देते हैं। आपको याद है कैपेसिटर वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालो और चार्ज निकाल दो। थोड़ी देर के लिए कैपेसिटर को भूल जाओ। क्यों भूल जाओ, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में चार्ज नहीं होता, करंट फ्लो नहीं करता। बैटरी लगाइए 6 वोल्ट की। अगर मैं कैपेसिटर वाली ब्रांच को भूल जाऊं, क्योंकि बिकॉज कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, सो दिस सर्किट विल बी समथिंग लाइक दिस। 4 रेजिस्टेंसेस 2, 2, 3, 7, ऊपर आ गया 4 ओम, नीचे आ गया 10 ओम। आर इफेक्टिव कितना हुआ 20/7 ओम्स। ये आर इफेक्टिव आ गया इस सर्किट का। सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया, तो करंट कितना हुआ V कितना है 6/20/7, ये आ गया 2.1 एम्पियर। 2.1 एम्पियर करंट आया टोटल, मतलब 2.1 एम्पियर यहां जाएगा, 2.1 एम्पियर यहां जाएगा, 2.1 एम्पियर यहां जाएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। ऊपर चला गया x, नीचे चला गया 2.1 माइनस x कैसे निकालेंगे, ऊपर गया तो ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस इनटू करंट IR। ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस कितनी है 4 ओम्स, ऊपर वाली ब्रांच की रेजिस्टेंस है 4 ओम्स, सो x इंटू 4, नीचे वाले में 2.1 माइनस x करंट गया और रेजिस्टेंस नीचे वाली ब्रांच की कितनी है 10 ओम्स। सॉल्व करो, 4x इज इक्वल टू 21 माइनस 10x, 14x इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21/14, 3/2, 1.5 एम्पियर। सो x आया, ऊपर वाली ब्रांच में करंट गया 1.5, नीचे वाली ब्रांच में गया
2.1 माइनस 1.5 दैट इज 0.6 ओम्स। मतलब ये ओवरऑल सर्किट विद करंट्स ऐसे बन जाएगा। मैं दोबारा बना देता हूं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। नीचे बैटरी नहीं बना रहा। आपके पास करंट आया 2.1 एम्पियर, ऊपर गया 1.5 एम्पियर, ऊपर एक्स लिया था ना, ऊपर गया 1.5 एम्पियर, नीचे कितना गया 0.6 एम्पियर। 1.5 इधर जाएगा, 0.6 इधर जाएगा, 2.1 इधर आ जाएगा। बीच में कैपेसिटर की ब्रांच का कोई काम ही नहीं है, तो वहां कोई करंट नहीं जाएगा। अब कैपेसिटर के अक्रॉस ये CD पॉइंट्स मान लिया। कैपेसिटर की वोल्टेज निकालनी है, कैपेसिटर का चार्ज निकालना है तो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालना पड़ेगा। C और D के बीच में वोल्टेज निकालो। C और D के बीच में वोल्टेज कैसे निकालोगे? C से D की तरफ जाओ, प्लस पे पहुंचो प्लस लो, माइनस पे पहुंचो माइनस लो। उसके लिए प्लस माइनस पहले बनाने पड़ेंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, आपकी चॉइस है, जो मर्जी ब्रांच ले लो। सपोज मैं ये वाली ब्रांच लेता हूं, सो माइनस 1.5 इंटू ये रेजिस्टेंस था 2 ओम्स, ये रेजिस्टेंस था 2 ओम्स, ये रेजिस्टेंस था 3 और 7। सो माइनस 1.5 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0.6 माइनस 3 प्लस 1.8, पोटेंशियल डिफरेंस आया माइनस 1.2 वोल्ट। माइनस होने का मतलब C पॉइंट लो पोटेंशियल पे, D हाई पोटेंशियल पे, मतलब यहाँ नेगेटिव वोल्ट चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज कितना होगा वैल्यू में? CV, कैपेसिटी कितनी है 3 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज कितनी है 1.2, आंसर आया 3.6 माइक्रोकूलम। समझ में आया? पाथ आप दूसरा भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R इज द कैपेसिटर चार्ज इज 0, चार्ज ऑन कैपेसिटर is 0 if Wheatstone bridge is balanced. बैलेंस्ड होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तभी तो करंट नहीं जाता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं एग्जिस्ट करता। सो बैलेंस्ड होगा तो करंट नहीं होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा? बैलेंस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होने का मतलब 2/3 इज इक्वल टू R/7। तो R की वैल्यू क्या हो गई? 14/3 ओम्स। समझ में आई बात? क्लियर? ये तो था इसका 2 टाइप के क्वेश्चन। तीसरे आ जाते हैं थोड़े से वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चंस में, जैसे कि है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30, इन अ मीटर ब्रिज व्हेन द रेजिस्टेंस इन द लेफ्ट गैप इज 2 ओम्स। साथ साथ बनाना चाहिए। लेफ्ट गैप में रेजिस्टेंस है 2 ओम्स एंड एन अननोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप। ये अननोन है, उल्टा कर दिया। अभी तक हमने लेफ्ट में अननोन होता था, राइट में नोन होता था। द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जीरो एंड एट 40 सेंटीमीटर। बैलेंस पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे आता है। मीटर ब्रिज बोला तो ये 60 सेंटीमीटर हो गया। R निकल सकता है 2/40 इज R/60। सो R आपके पास आ गया 3 ओम्स। क्लियर? खत्म, पहला पार्ट हो गया। आगे क्या बोल रहा है? ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम। शंटिंग मतलब पैरेलल लगाना। ये 2 ओम अपनी जगह पे है, ये R था विच जो मैंने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया 3 ओम्स। कहता है इसके पैरेलल में मैंने 2 ओम्स कनेक्ट कर दिया। फाइंड द शिफ्ट इन द बैलेंस पॉइंट। देखो ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंसेस होती हैं, 2 लेंथ होती हैं। अगर मैं लेफ्ट वाली रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो लेफ्ट में बैलेंसिंग लेंथ बढ़ जाएगी। अगर राइट में रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो राइट में बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि रेशियो क्या रखना है? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, रेशियो कांस्टेंट होना है। मतलब अगर मैं किसी रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूं तो उस तरफ की लेंथ बढ़ जाएगी, अगर किसी रेजिस्टेंस को कम करता हूं तो उस तरफ की लेंथ कम हो जाएगी। सो अगर मैं इस पहले ये रेजिस्टेंस क्या थी? पहले ये रेजिस्टेंस थी R। पहले ये रेजिस्टेंस थी R। अब ये रेजिस्टेंस हो गई, कुछ पैरेलल में लगा दिया, मतलब रेजिस्टेंस ओवरऑल कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस कम होगी तो बैलेंस पॉइंट कम होगा, तो बैलेंस पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। तो ये लेंथ मान लिया 40 प्लस x हो गई और इस तरफ हो गया 60 माइनस x। बैलेंस सिंस नेट रेजिस्टेंस
on the right cap decreases, therefore राइट वाले गैप पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गई, therefore बैलेंस पॉइंट will shift towards right. अब R2 और 3 पैरेलल में कितना हुआ 6/5, 1.2 ओम्स हो गया इसका इफेक्टिव, मतलब आपके पास बना 2/40 प्लस x is 1.2/60 minus x, क्रॉस मल्टीप्लाई 120 minus 2x is 48 plus 1.2x, rearrange 72 is equal to 3.2x, x is equal to 72/3.2. तो ये सॉल्व करके आया 22.5. सो 22.5 सेंटीमीटर वो कहाँ शिफ्ट हो गया टूवर्ड्स राइट. एक तरीका तो ये. दूसरा तरीका आपने कहा नहीं सर मेरे को ये नहीं करना, कोई बात नहीं मत करो. ये था 2 ओम्स, इस तरफ सॉल्व करके आया 1.2 ओम्स, नया बैलेंसिंग लेंथ L मान लो, ये कितना हो गया 100 माइनस L. सो 2/L इज 1.2/100 माइनस L. सो 200 माइनस 2L इज इक्वल टू 1.2L. 3.2L इज इक्वल टू 200. L की वैल्यू हो गई 200/3.2. 60 या सॉल्व करके 62.5 सेंटीमीटर्स. पहले कितना था 40, अब है 62.5. देयरफॉर चेंज इज 62.5 माइनस 40, तो चेंज हुआ 22.5. टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हो गया. समझ में आ गई बात? क्लियर? अब इसका आप होमवर्क देखिए, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने. होमवर्क है आपको क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 32 तक. मैंने जान के 18, 19, 20 छोड़े हैं, वो भी नहीं करने, वो वैसे भी CBSE में नहीं है, वो मैं कराऊंगा. ठीक है, वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं. सो 21 to 32 ये कुछ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं नेक्स्ट क्लास तक. ओके, थैंक यू वेरी मच.